In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Patappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade, and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals, and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions, and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul sir, for helping me making a path for my future. Thank you. Hello, good morning everyone. Today I came up with a new topic, root system. तो रूट सिस्टम है क्या? ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, डिस्कस किया हम लोगों ने रूट के बारे में. बेसिकली द रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. यहाँ चीज़ों को मैंने थोड़ा आसान किया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए. इसको अगर आप कॉपी कर लेंगे तो एटलीस्ट क्लास 11th लेवल तक रूट सिस्टम में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं नीट पर्पज से या आगे के एजुकेशन पर्पज से, तो ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं. इट विल बी वेरी यूजफुल टू एवरीवन. सो द रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम रेडिकल. रेडिकल की अगर हम बात करें, मैं छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे. जब जर्मिनेशन की हम बात करते हैं क्लास 10th में, 7th 8th की बुक में भी है, आईसीएसई बोर्ड में, तो दीज आर द कोटिलिडन्स, और इसी के ऊपर से स्टेम डेवलप होगा और इस जंक्शन पॉइंट से रूट डेवलप होगा. तो ये जो पॉइंट यहाँ पे होता है, छोटा सा आप देखेंगे रॉड लाइक शेप, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर ग्रो करता है व्हेन देयर इज अ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन मोनोकॉट और डाइकॉट सीड. तो दैट पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल व्हिच इमर्जेस इनटू द रूट सिस्टम. तो दैट इज रेडिकल. व्हाट दैट इज? दैट इज रेडिकल दैट इमर्जेस इनटू रूट सिस्टम. यहां मैंने लिख दिया है रेडिकल जो है वही रूट सिस्टम में डेवलप करता है. उसके बाद द इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस इज इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब हो गया जो ग्रोथ होगा वो हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स होगा, अर्थ के अंदर होगा. एंड एक एक्सेप्शन भी है हमारा, विच इज अ रेस्पिरेटरी रूट, जिसको हम राइजोफोरा भी कहते हैं. वो इकलौता ऐसा प्लांट है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका ग्रोथ अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होता है. एंड दैट्स व्हाई दैट इट कम्स अंडर द एक्सेप्शनल केस ऑफ द रूट सिस्टम व्हिच ऑलवेज ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, जिसमें हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट इज शोन बाय द राइजोफोरा और द न्यूमेटोफोर प्लांट्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट भी है निगेटिवली फोटोट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म भी हम यहां कह सकते थे. निगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म क्यों कहा? क्योंकि ये हमेशा लाइट के अगेंस्ट ग्रो करता है, टुवर्ड द ग्रेविटी बट अगेंस्ट द लाइट. लाइट ऊपर की तरफ है, सनलाइट सामने है, लेकिन ये हमेशा लाइट के अगेंस्ट ग्रोथ करता है अंडर द सॉइल. दैट्स व्हाई द टर्म इज देयर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म कैन बी सीन इनटू द रूट सिस्टम. इन द सेम वे इट आल्सो शोज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. पानी नीचे है, अंडरग्राउंड वाटर है सॉइल के अंदर, तो ऑब्वियसली ये उन वाटर्स के कारण भी ये अंदर की तरफ ग्रोथ करता जाता है कंटिन्यूअसली. दैट्स व्हाई वी आल्सो सेड like the root system shows a positively hydrotropic movement, right? Now हमने इसको क्लासिफाई किया है रूट सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट डेवलप्स. कि जो रूट सिस्टम है वो एग्जैक्टली कहां से डेवलप कर रहा है.
किस पार्ट से डेवलप कर रहा है, उसके बेस पे रूट को 3 भाग में डिफरेंशिएट किया गया, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। मतलब वी हैव टू स्टडी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रूट, टैप रूट, फिब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, राइट। अब टैप रूट क्या है? जब रूट डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप कर रहा है, इन द केस ऑफ डाइकोट प्लांट, जिसको हम लोग डाइकोटाइल्यूमिनस प्लांट भी कहते हैं, इफ इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, मतलब वही पार्ट जो रेडिकल मैंने दिखाया था, ये डायरेक्टली अगर इमर्ज हो गया रूट में, इट फॉर्म्स अ थिक स्ट्रक्चर, इट मींस दैट रूट सिस्टम इज टैप रूट सिस्टम, जो डाइकोट में पाया जाता है। द नेक्स्ट वी हैव एडवेंटिशियस रूट। इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट है, ये प्लांट में जो रूट सिस्टम है, वो रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से डेवलप करता है। रेडिकल के अलावा अगर वो दूसरे पार्ट से डेवलप कर रहा है, तो दैट रूट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज अ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। And then the last one, which is the third one, is called as a fibrous root system, या sometimes we can say fibrous root। ये क्या होता है कि अगर रूट सिस्टम डेवलप तो हो रहा है, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ देर के बाद या कुछ समय के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वो मेन जो रूट है वो डिसअपियर कर जाता है, डिनेचर कर जाता है, डिग्रेड कर जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर उसी पार्ट से there is a bunch of root hair or the group of root hairs starts to emerges out, that it means it is called fibrous root system, जो मोनोकॉट का एग्जांपल है। मतलब जितने भी आप मोनोकॉट देखेंगे, जितने भी आप सीरियल प्लांट देखेंगे, आप ऐसे एग्जांपल समझे, ज्वार, बाजरा, वीट, ये सभी मोनोकॉट के बहुत ही बेहतर एग्जांपल हैं। इन सभी प्लांट्स के रूट में आप देखेंगे देयर इज अ बंच ऑफ रूट। मैंने यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ करा है टू मेक इट वेरी क्लियर कि हाउ द रूट सिस्टम अपीयर, कैसा दिखता है, उसको हमने आसान किया। तो दिस इज फॉर द टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फिब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रक्चर है, देखिए टैप रूट में आप देखेंगे ये रेडिकल इमर्ज कर रहा है, ग्रो कर रहा है थिक लेयर के फॉर्म में। जो मेन रूट हो गया, ये मेन रूट हो गया, जो उसके साथ इमर्ज कर रहा है उसी को हम प्राइमरी रूट कह रहे हैं। फिर प्राइमरी रूट से जो इमर्ज हो रहा है वो सेकेंडरी रूट है। सेकेंडरी रूट से जो है इमर्ज कर रहा है उसको हम लोग टर्सरी रूट कर रहे हैं। मतलब इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कि जो रूट हेयर है वो किससे इमर्ज हो रहा है। मेन से हुआ तो प्राइमरी, प्राइमरी से जो हुआ सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो हुआ वो टर्सरी रूट हेयर या टर्सरी रूट्स कहलाएंगे। बट इन द केस ऑफ फिब्रस रूट आप देखेंगे स्टार्टिंग में छोटा सा पार्ट तो रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बंच के फॉर्म में रूट हेयर उसी पार्ट से इमर्ज कर रहा है। कहीं भी एक थिक टिश्यूज आपको नहीं दिख रही होगी, कहीं भी थिक रूट्स नहीं दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिब्रस रूट सिस्टम। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, हियर इज द फंक्शन ऑफ रूट। नॉर्मली व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि रूट का काम है स्टेम को एंकर करके रखना, होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना मिट्टी से, ताकि जो पेड़ है वो अपनी जगह प्रॉपर पोस्चर में, इरेक्टेड कंडीशन में टिका रहे। दैट इज व्हाट द एंकरेज। फिर ट्रांसपोर्ट, नॉर्मल सी बात हो गई, रूट का काम है वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक। साथ ही साथ ये पीजीआर मैंने लिखा है, इट इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दीज आर द फाइटोहॉर्मोन्स। ये भी ये बनाता भी है और इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊं, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इथाइलिन, दीज आर दोज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो रूट्स में बनते भी हैं और वहां से ट्रांसपोर्ट भी हो रहे हैं। देन यहां मैंने लिख दिया पीजीआर सिंथेसिस। देन वन मोर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें रूट जो है वो स्टोर भी करता है। एग्जांपल मैंने यहां कैरेट दिया है, रेडिश दिया है, दीज आर दोज रूट सिस्टम which also store certain materials, right? फिर on the basis of storage कई सारे क्लासिफिकेशन है। ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है, 1 by 1 वीडियोस बनेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, then you will easily understand the whole morphology chapter। ये morphology से है और morphology के बारे में I hope you must aware of that। Morphology is a study of external appearance and structure of the plant when we are going to discuss like root, stem, leaves किस तरह का है, flower किस तरह का है। तो ये जो चैप्टर है morphology, it represents how we are going to discuss about the external appearance of the plant. That's why it is called morphology, right? Now we have fusiform root, जिसको हम लोग स्पिंडल रूट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो थिकर पार्ट है वो मिडिल में आपको दिखेगा, है ना, मिडिल में थिकर दिख रहा होगा आपको। फिर ग्रेजुअली ये टेपर हो जाता है नीचे की तरफ, पतली होती चली जाएगी दोनों एंड पे। इट मींस इट इज व्हाट फ्यूजिफॉर्म रूट। यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है, रेडिश इज एग्जांपल, ठीक। फिर है कॉनिकल। कॉनिकल में आप देखेंगे जो गाजर है ये ऊपर में थिक होगा, नीचे बिल्कुल टेपर्ड होगा, ठीक है। थिकर एट अपर एंड एंड टेपर्ड एट द लोअर एंड, कैरेट, ठीक। फिर नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज अ नेपिफॉर्म।
टर्निंग पे देखेंगे पूरा का पूरा जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट स्वलन होगा, बिल्कुल फूला होगा और डायरेक्टली एक जो पार्ट होगा पूरा का पूरा एंड कर जाएगा न्यूक्लियर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द नेपी फॉर्म। एंड देन वी हैव अ ट्यूबरस रूट जो स्वीट पोटैटो में आपको देखने को मिलेगा। कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ऊपर टैपर्ड भी हो सकता है, स्वेलन अप भी हो सकता है, मिडिल में स्वेलन होगा, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें टैपरिंग होगी। देन वी हैव लास्ट नोडुलेटेड, व्हाट वी कैन सी इनटू द पी प्लांट, पेपिलियनेसी जो लेग्यूमिनेसी में भी आता है, सब फैमिली है, वो सब क्लास है। जो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेटिंग प्लांट्स हैं या नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया हैं, दे आर ऑल स्टोर्ड इन दोज नोड्यूल्स, छोटे छोटे ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके रूट में, एंड दे आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रूट which is modified for storage of certain bacteria which is helpful in nitrogen fixation. So this was the first part of morphology जिसमें हम लोगों ने आज कुछ पार्ट रूट सिस्टम का देखा जिसमें स्टोरेज था। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, how it will be useful other than the storage, other than the anchorage and transportation. Thank you, have a nice day.